Hello dear children, welcome back again. Today we are going to start a new topic which is construction of angles. Construction of angles with the help of protractor. Okay, so how to construct an angle? We have to follow some steps. With the help of those steps we can easily draw an angle. Okay, with the help of protractor. So dear children, first of all we will take a protractor and we have to draw a line segment, and we can draw a line segment with the help of this protractor. Okay, अगर आपको लाइन प्रॉपर दी हुई है कि 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, देन you can take scale. Okay, otherwise you can draw line segment of any length with the help of protractor. अगर आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ नहीं दे रखी है तो आप प्रोटेक्टर से ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. सो डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल you will take a protractor and with the help of this protractor you will draw a line segment like this. Okay, your pencil should be sharpened. First of all you will draw a line segment, then keep this protractor इस प्रोटेक्टर को किस तरह से हमने यहां रखना है ये देखिए. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो है, जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मीटिंग पॉइंट है, जो जहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों, तो ये होता है वर्टेक्स के साथ इसको कोइंसाइड करना है, मिलाना है, इसके ऊपर रखना है आपको ये पॉइंट. और ये जो बेस, ये जो लाइन है, ठीक है, ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आनी चाहिए. तो सबसे पहले हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसको लाइक दिस. ये आ गया इसके ऊपर पॉइंट और ये लाइन सेगमेंट के ऊपर ये प्रोटेक्टर की लाइन सेगमेंट आ रही है. ओके, देन वी विल स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एंगल्स ऑफ वर्कशीट 3 and its first part is 40 degree. Then we will measure 40 degree angle. अगर मैं इस साइड से ड्रॉ कर रही हूँ, मीन्स मैं राइट साइड की तरफ फेस कर रही हूं इसका, तो मैं कौन सा स्केल यूज करूंगी? इनर स्केल. ओके, तो इनर स्केल में मुझे 40 डिग्री, अब यहां से चल रही हूं ना मैं, मीन्स इस साइड को मुझे देखनी है. ये वाली स्केल कौन सी है? इनर स्केल. और इस स्केल में 40 डिग्री मुझे कहां दिख रहा है? हेयर. अब 40 डिग्री के सामने वाली लाइन है ये, तो इतने डिग्री पे मैंने डॉट लगा दिया. देन वी विल कनेक्ट दीज 2 डॉट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अगेन. Like this. Okay, then this is an angle of 40 degree. अब इस क्वेश्चन में आपको नेमिंग के लिए भी बोला हुआ है. ओके, एंड ऑल्सो नेम देम. So dear children, as I have already told you that during naming of an angle you have to use capital alphabets. Okay, you can use any alphabet A to Z, but the alphabet should be in capital. Okay, so I'm using A, O, B. So the name of this angle is angle, sign of angle A, O, B is equal to 40 degree. Okay. In this way you can draw angles of any measure. Okay. And you have to draw these angles with the help of pencil, sharpened pencil. Okay. And you can write the name of this angle with the help of pen. Okay, so don't use pen while drawing any angle. Okay, so second part is 75 degree. In first step, draw a line segment with the help of this protractor. This will be your vertex. Then keep this protractor in a proper way. Okay, वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ गया और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसमें प्रोटेक्टर में, ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ये इसके ऊपर कोइंसाइड करे इसके साथ,
सो एकदम इसके ऊपर आनी चाहिए ये, ठीक है। अब जब इस तरह से आप सेट कर दोगे तो ये प्रोटेक्टर हिलना नहीं चाहिए बेटा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा आपका एंगल। क्लियर? सो 75 डिग्री। नाउ थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, देन कीप दिस प्रोटेक्टर इन अ प्रॉपर वे, then measure the angle. This time angle is of 75 degree and we will see inner scale 70 degree here and 75 is between 70 and 80, ठीक है। तो ये रहा आपका 70 का और ये 80 वाला है। तो इस तरह से हम 71, 72, 73, 74 एंड हेयर 75 हो जाएगा, ठीक है। ये इनर स्केल का के अकॉर्डिंग हेयर इज 75। अब थर्ड स्टेप पे हमने मेजर कर लिया, यहाँ पे 75 डिग्री है। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट दीज टू डॉट्स, वी विल जॉइन दीज टू डॉट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर अगेन, like this. Clear? Then this angle is of, here we will write 75 degree, okay, and नेमिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करने हैं हमने। N P S, okay, clear, like this. Similarly C part is of 90 degree, okay. So firstly you will draw a line segment with the help of protector, then keep this protector, ये vertex पे रखना है और ये वाली लाइन जो है सबसे लास्ट में आपको ब्लैक कलर की लाइन जो दिख रही है वो इसके ऊपर आनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब हम 90 डिग्री देखेंगे इनर, और 90 डिग्री की एक बात है बेटा, वो इनर स्केल से देखो चाहे आउटर स्केल से, ठीक है। आउटर तो हम इस साइड से देखते हैं, 90 डिग्री सेम पॉइंट पे आता है, ठीक है। हेयर देन वी विल जॉइन दीज टू डॉट्स, ओके, एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री। क्लियर? और इसकी नेमिंग मैंने क्या की है, PQR, कैपिटल अल्फाबेट्स, एंगल PQR। और नेमिंग के टाइम आपने ध्यान रखना है बेटा, जो वर्टेक्स है वो अल्फाबेट आपका मिडल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इसकी नेमिंग आप RQP भी कर सकते हो, बट Q शुड बी इन द मिडल, ओके। एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से दैट एंगल RQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब डी पार्ट आता है इसका, डी पार्ट है 100 डिग्री, ओके। तो 100 डिग्री के लिए फिर से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और प्रोजेक्टर को रखना है, ठीक है। और मैं इनर स्केल देखूंगी, 100 डिग्री मुझे यहाँ पे मिल रहा है बेटा, और ये 100 डिग्री पे यहाँ डॉट लगेगा और इस तरह से मैं इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करूंगी, तो ये मेरा 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री। और ये आ गया नेमिंग RST, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो बच्चे, एंगल R। अब बीच में जो आएगा उस पे ध्यान रखना है, जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पे ये जो नेम है वर्टेक्स का S वो मिडल में आना चाहिए, ओके। एंगल RST इज इक्वल टू 100 डिग्री। E part, in E part you have to draw an angle of 120 degree. So here is a line segment and we will keep this protector like this, okay, and inner scale here 120 degree इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर देना है फिर, और इसकी नेमिंग TQR रख दी है मैंने, और ये बना है हमारा एंगल 120 डिग्री। देखिए बेटा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ होने चाहिए आपके, और शार्प्ड पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोटेक्टर जब आप सेट कर दोगे तो वो हिलाना नहीं है फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल, और इसकी नेमिंग क्या हुई फिर, एंगल TQR
R is equal to 120 degree. नेक्स्ट इन F पार्ट 155 डिग्री. अभी तक मैंने एंगल्स आपको इसको वर्टेक्स लेके किए. अब मैं अगर इस पॉइंट को वर्टेक्स लेती हूं बच्चे, देन किस तरह से हम इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे. यहाँ पे वर्टेक्स वही रहा, लाइन अब इस साइड वाली लेनी है हमने प्रोटेक्टर की. ओके, तो इस तरह से मैंने इस लाइन के ऊपर आ गया, वर्टेक्स के ऊपर ये आ गया. अब फेस इस साइड को है तो मैं आउटर स्केल देखने वाली हूँ. ओके बेटे, तो आउटर स्केल के लिए इस तरह से आप ऊपर वाले एंगल्स भी बना सकते थे. ठीक है, पर मैंने एक ही साइड को रखा उनका फेस. वैसा भी कर सकते हो आप, इसको भी उसी साइड से भी बना सकते हो. ठीक है, पर मैं दूसरा मेथड भी आपको समझा रही हूँ. अगर आप लेफ्ट साइड को फेस रखना चाहते हो एंगल का, तो आपने प्रोटेक्टर को इस साइड नहीं सेट करना है, इस साइड को सेट करना है. ठीक है, वैसे ही वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आ गया और ये लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइन सेगमेंट आ गई है. ठीक है बेटा, देन 155. अब मुझे आउटर स्केल देखनी है, ये इस चीज का ध्यान रखोगे आप. ठीक है, और यहां से चले हम आउटर स्केल में, तो मुझे 150 यहां मिल रहा है और ये रहा मेरा 155. तो अब यहां वर्टेक्स रखा था तो ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना है. ओके, लाइक दिस we will join these two dots and इसको हम रे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये कितने डिग्री का एंगल बनाया हमने, 155. और इसकी नेमिंग ABC, कोई सा भी कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हैं, बट नेमिंग के लिए हमने क्या करना है, वर्टेक्स वाला जो भी अल्फाबेट है वो मिडल में आना चाहिए. एंगल ABC इज इक्वल टू 155 डिग्री. क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस तरह से आपने बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ करने हैं अपनी मर्जी से. ठीक है, और जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये एंगल्स क्लियर होंगे. क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.